बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सो आई एम रियली हैप्पी कि जो पहला डिस्कशन हमारा हुआ था जब से ये सैलरी टैक्स का डिस्कशन ऑन हुआ है पाकिस्तान में, एंड वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ डिस्कशंस अराउंड. So the first talk that we had received a very good, you can say, feedback, because we all know that it's a pain area for hundreds and thousands of people working in Pakistan under the salary class category. तो आज का जो डिस्कशन है इट्स लाइक मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा अहम है आज बात करना, क्योंकि ये भी आप सबसे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है. सो रिसेंटली कुछ पास में हमने देखा कि सैलरी क्लास एयरलाइंस जो है वो बहुत एक्टिव रहा है. ख़ासतौर से लिंक्डइन के पेजेस पर आपने देखा होगा कि देयर हैज़ बीन अ बिग इन्फ्लक्स ऑफ पोस्ट, एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ बीइंग डन अंडर दैट बैनर. तो हमने सोचा कि क्यों ना जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, द पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट थिंग्स डन, तो उनसे बात की जाए. सो इस डिस्कशन में आपके लिए बहुत कुछ है जानने के लिए, सो दैट यू नो कि ये अलायंस है क्या और इन किन लाइंस पे काम कर रहे हैं और हाउ दैट कैन बेनिफिट you as everyone working as salary class category, right? So I would welcome Komal Ali. She is the actually a main key focus person from the alliance. Also, we have Hasnan Ashraf. So thank you very much for joining in and sparing the time for having this discussion. Thank you for inviting us. सो सबकी इंफॉर्मेशन के लिए, बिकॉज हमने जब ये देखा कि लिंक्डइन पे एक पेज आया सैलरी क्लास एयरलाइंस से, तो इट वाज टू माय सरप्राइज वाज लिटिल न्यू कि हमने इससे पहले देखा नहीं कि इस तरह का कोई एयरलाइंस काम कर रहा हो जो कि बेसिकली हमारे पेन पॉइंट पे बात करे. सो इनिशियली अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कोमल के हाउ दैट स्टार्टेड एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ऑल दैट एक्टिविटी. शाजिया, जैसे आपने भी मेंशन किया कि हमने देखा कि कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है. हमने भी जब भी पिछले साल इट फॉर्म्ड इन जुलाई 2023, हम कुछ लोग प्रोफेशनल्स आपस में बैठ के यही बात कर रहे थे, एंड दैट वाज द थर्ड टाइम देयर वाज एन इंक्रीज इन टैक्सेशन ओवर सैलरीज. और हमने यही फील किया कि ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान विच कुड हेल्प अस टू टॉक टू गवर्नमेंट अबाउट इट, बिकॉज इट हैज़ बीन अ कंटिन्यूस इंक्रीज एवरी ईयर ऑन दिस क्लास. तो फिर हमने जब देखा, 2-3 इंस्टीट्यूशन से बात की, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली देयर इज़ नो इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान विच कैन एड्रेस दिस इशू विद द गवर्नमेंट. और फिर वहाँ पर एक छोटी सी मूवमेंट, तो हम नहीं कहेंगे ग्रुप था, उसका इंटेंशन ये था कि जस्ट टू हैव सम कॉन्वर्जेसन विद द बॉडीज़ टू हाईलाइट दिस मैटर. और लास्ट ईयर कुछ 10 लोग थे जिन्होंने ये इनिशिएट किया था प्रोसेस. उसमें हमने लास्ट ईयर लेटर्स लिखे थे, हमने प्रोफेशनल बॉडीज़ से जाके बात की थी. वी ट्राइड टू हेल्प आउट एडवोकेटिंग दिस मैटर विद द गवर्नमेंट थ्रू इंस्टीट्यूशंस. तो कुछ मीटिंग्स हुई थी हमारी और हमें एश्योरेंस दी गई थी कि नेक्स्ट ईयर ये नहीं होगा, एंड दैट्स वाई इट सेटल डाउन लास्ट ईयर. दिस ईयर व्हेन अगेन फाइनेंस एक्ट केम, इट वाज वेरी मच होपफुल कि ये नहीं होगा सैलरी क्लास के साथ. बट अगेन ये सॉ कि एक दफ़ा फाइनेंस एक्ट आने से ड्राफ्ट के अंदर चेंजेस लाई गई स्लैब्स के अंदर, जिसमें एक ड्रास्टिक इंक्रीज़ आया सैलरी क्लास के ऊपर. एंड वाइल फाइनलाइजिंग वी वर हैविंग सम कॉन्वर्जेशंस विद गवर्नमेंट बॉडीज़ एज एन लाइन्स कि ये हटा दिया जाए. टू आर सरप्राइज फाइनेंस एक्ट फाइनलाइज हुआ 28 जून 2024 को, उसमें 10% सरचार्ज और लगा दिया गया. तो इट वाज आई थिंक द लास्ट नेल टू दिस मैटर, जहाँ पे मेरा ख्याल है कि अलाइंस को भी बहुत सपोर्ट मिला लोगों से, और अलाइंस को भी एक होप क्रिएट हुई कि अब हमें जो हम कर रहे थे 1 साल से उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है. एंड दैट्स वेयर यू सॉ द होल मूवमेंट स्टार्टेड. मेरा ख्याल है ऑटोमेटिकली होता गया, उसके लिए लोगों को करने की ज़रूरत नहीं. द ओनली थिंग वी डिड इज़ टू ब्रिंग people on the alliance board to help us to have this conversation with different companies and institutions and government. और खुद ब खुद प्रोटेस्ट भी होते गए, खुद ब खुद गवर्नमेंट टॉक्स होती गई, खुद ब खुद कंपनी से बातचीत होती गई, और यू नो हाउ इट वेंट इन लास्ट 2 to 3 months अगो. तो दिस इज़ द अलाइंस. अब अभी हमारे पास अलाइंस का स्ट्रक्चर इस तरह से है. ये स्टिल इट इज़ वेरी इनफॉर्मल, कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं है. बट दिस ईयर पर्टिकुलरली वी हैव अ कोर कमेटी ऑफ 20 people हु टेक्स ऑल द डिसीजंस. वोटिंग होती है उसके अंदर, कोई भी नया मैटर होता है तो उस वोटिंग के तहत काम होता है. कुछ भी इंडिविजुअल परफॉर्मर वाली बात नहीं है इसके अंदर कि कोई बायस क्रिएट किया गया हो. देन वी हैव 3 सब कमिटीज़. वन इज़ लीगल कमेटी, वन इज़ advocacy committee who writes letter to the government and tries to set up some meetings. And there's one more committee which is social media committee which looks after the protest, social media interventions and everything. So this is how Salary Alliance is working right now. Okay, thank you. So हसन, अगर आपसे पूछें कि जो हम ये तो मुझे भी इल्म है कि जो अलायंस है इसकी यू कैन से
the noise has reached like quite far और लोग जानते हैं कि हाँ there is an alliance working and on the same cause. लीगली अगर आप बता दें कि अभी तक हम जो क्या स्टेटस है कि हाउ यू आर अप्रोचिंग इट इन अ लीगल मैनर, किस तरह से आपकी डायरेक्शन क्या है, अप्रोच क्या है इस बारे में? देखिए लीगल अब ये है कि वी हैव डन आवर पार्ट. हमने सोशल मीडिया पे अवेयरनेस क्रिएट की, प्रोटेस्ट किए ताकि गवर्नमेंट कोई अटेंशन इस तरफ लेके आए. एंड वी वर इट वाज इफेक्टिव इनफ कि प्राइम मिनिस्टर एक्नॉलेजेस कि सैलरीड क्लास जो है वो उसकी मसाइल है, इनको हल होना चाहिए, उस पर बर्डन बढ़ गया है. इवन द फाइनेंस मिनिस्टर एक्नॉलेज दैट कि ये बर्डन है, लेकिन उसको एड्रेस नहीं किया उन्होंने उस. और सो अब नेक्स्ट स्टेप फिर आपके पास एक ही रह जाता है जब इस किस्म की चीज़ हो. वी कैन नॉट use violence, we cannot protest, we cannot block our roads, we cannot stop working. ठीक है, जैसे एक तरीक़ेकार होता है. तो वो हम अब एक ही तरीका है कि हम अपनी ग्रीवियंस को कोर्ट्स के सामने लेके जाएं. उसके लिए सैलरीड क्लास ने इनिशियली पहले सुप्रीम कोर्ट को एक पटिशन की मेंबर्स के सिग्नेचर्स के साथ, और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप इस पे सो मोटो लें और जस्ट लुक एट द फेयरनेस ऑफ दीज टैक्स मेजर्स. ठीक है, दिस इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, इट्स सीरियस इनफ कि आप इसमें लिया जाए. लेकिन it's basically for the purpose for Supreme Court, it's a discretionary jurisdiction. If they want to exercise it, they want to take it, ये उनकी discretion होता है. So Chief Justice और Supreme Court has उन्होंने इसके ऊपर action नहीं लिया. So the next आपके पास एक चीज़ है कि आप इसको आप हाई कोर्ट के सामने लेके चले जाते हैं अपनी ग्रीवेंस को कि this is my problem, this is the issue, we want this issue to be examined and critically reviewed by the courts. So उसके लिए हमने ये चीज़ की है कि within our companies, because we are the members of the private sector organizations, हमने public sector से भी बात की, private sector से भी बात की, HR से भी किया है. And we have people who are willing to go and join the legal challenge before the court. Or what we plan to do is we will file writ petitions before the high courts of Pakistan, and we will challenge these tax laws, these tax measures, these high slabs which have been imposed on us. और and we are hopeful कि अदालत इस चीज़ को देखेगी और इसको रिव्यू करेगी. So next battle जो है अब एक फॉर्मल तरीका अब यही होता है कि आप अदालत के सामने जाएं और अपनी ग्रीवेंस उन्हें कहें कि इसको देखें, एड्रेस करें. Right. Thank you. So basically you are preparing for a petition. We have the High Court. जी, in the High Court we have engaged counsel. हमारे counsel जो है we have engaged सरदार जमाल सुखेरा साहब. He is a very seasoned and professional with more than 3 decades of experience. Tax is his specialty, and he's the one lawyer जो अगर उनकी specialty, why we salary class chose him. एक last round हुआ था super tax litigation का इस पाकिस्तान में. उसमें that issue has a history. Okay. गवर्नमेंट ने एक सर्टन टैक्स लगाया जिसको नाम दिया गया कि ये सुपर टैक्स है. ठीक है, एक जनरल कॉर्पोरेट टैक्स होता है, फिर एक सुपर टैक्स है फॉर हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स एंड पर्सनस और द कंपनीज के. वो सर्टन थ्रेशोल्ड से ऊपर जाते हैं तो देन द टैक्स लॉ सेड कि आप सुपर टैक्स पे करोगे. सो ही वाज वन हु सेड कि दिस टैक्स कुड बी चैलेंज्ड और ये इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जा सकता है, बट कोर्ट्स कैन स्ट्राइक इट डाउन. और ये चीज़ फिर बाद में प्रूव हुई. सिंध हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया. एंड ही वाज द वन काउंसिल हु सेड कि ये टैक्स ना सिर्फ ये कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज द लॉ सेड कि जो आपके 2022 में आया इट वुड गो बैक एंड इट विल अप्लाई टू 2021, राइट. सो हिज व्यू वाज कि ये prospectively from a future onward भी apply नहीं होना चाहिए. ठीक है, for number of reasons. And the court accepted that view, right. और बहुत अच्छी जजमेंट आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से. जस्टिस इसाक साहब ने उसको किया, उनके सामने ये केस प्लीड हुआ था. So for that reason we wanted a lawyer who is passionate. ठीक है, और वो चीज़ को समझता और इस इशू को प्रॉपरली कोर्ट के सामने लेके जा सकता हो. So we have engaged him. Right. So everyone's information जो आपने mention किया बिल्कुल सही कि basically lawyers और definitely बहुत बड़ी community है हमारे मुल्क में. लेकिन ये topic क्योंकि एक तो पहली बार इस लेवल पे जा रहा है
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि the focal person for you who is actually advocating it for all of us should have that passion, वो pain area उनका भी हो, तो it's nice to know कि basically he's that kind of it has that expertise और acumen उनका है. And he's not looking for the fee. Well, he said, कि, you know, I feel for this issue. I want to take this issue to the court, right? And he's not interested in fee. Normally, उनका fee level बहुत high होता है, right? But for this cause, you know, he's willing to take this cause without the fee actually. That's wonderful. So that's very kind of him. Yeah. And so अब नेक्स्ट चीज़ ये है, अगर मैं ये बात करूँ कि किन ग्राउंड्स पे हम जाना चाहते हैं कोर्ट्स में, व्हाट वी वांट द कोर्ट्स टू रिव्यू इज कि पहली चीज़ ये कि आप एक टैक्स को देखो कि ये दीज टैक्सेस जो सैलरीड क्लास पे लगे हैं, दीज आर ऑफ कन्फिस्केटरी नेचर, राइट? ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सुपर टैक्स की जजमेंट दिया है जस्टिस एजाज इसाक साहब ने, उसमें भी ये चीज़ उन्होंने ये चीज़ लिखी थी कि एवरी मैन इज एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ इट्स लेबर, right? It's a natural right. This right is not given to me by the constitution, by the law, right? So you cannot take it by the law. अब एक person है, वो एक say अगर 100 rupees earn कर रहे हैं, तो आप एक उसके ऊपर सैलरी टैक्सेशन है, वो आप 40% तक ले गए हो डायरेक्ट टैक्स में, जो आपके पहले दिन एक सैलरी मुझे मिलती है वो डिडक्ट हो जाती है, राइट? एंड इसके अलावा मैं कंजम्पशन पे फर्दर 17 to 20% पे कर रहा हूँ. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज ओनली 40 रुपीज़, जिसके साथ मुझे सब कुछ मैनेज करना है पाकिस्तान में. सो ये जो वी वांट द कोर्ट्स टू रिव्यू एंड सी कि जो पार्लियामेंट की जो लिमिट्स हैं लॉ बनाने की, वो क्या है. बिकॉज द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, दे हैव under Article 142 of the Constitution, they can make law, but subject to the Constitution. Yeah. Right? Subject to Constitution. They cannot do whatever they want to do. Right? At the moment, so और दूसरी चीज़ ये है, जैसे एक सरचार्ज आपने एक इसमें इंट्रोड्यूस किया. सरचार्ज क्या है? सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स है. एनी पर्सन जिसकी 10 मिलियन से ऊपर का टैक्सेबल इनकम है, उसके ऊपर फर्दर 10%. तो आपने क्या किया? आपने रीहैश करके एक नई कैटेगरी ऑफ इनकम एक डिज़ाइन कर दी, ठीक है? हालांकि उसी इनकम पे वो एक टैक्स भी चल रहा है. ऐसे ही अगर मैं एक घर की एक सिंपल सादा मिसाल लूँ, और कि जैसे आपके पास डिफरेंट सालन बच चुके हैं, राइट? मैंने टेक अवे लिया है, कुछ चीज़ बच गई है, सो वो नाश्ते वक्त में उसको मिला के एक नई डिश अगर बनाता हूँ, राइट? तो आप FBR कहता है कि या सिंध रेवेन्यू बोर्ड कहेगा कि आपने उस पर तो टैक्स पे किया था 70%, यू नो, बट दिस इज अ न्यू डिश, ठीक है, पे मी मोर, यू नो. तो वो आप इमेजिन करें कि आपके दरवाजे में नॉक हुए और वो कहेंगे कि ये तो 20% आप, ये तो इट्स अ न्यू डिश, ठीक है, इट्स नॉट A, इट्स नॉट B, इट्स BC, राइट? सो आप इस तरह से टैक्सेशन ये क्या तरीका है टैक्सेशन का, राइट? सो ये चीज़ नहीं हो सकता. थैंक यू सो मच. आई थिंक जो बात हमने की कि पार्लियामेंट का मकसद ही बेसिकली है ना, वो ये उर्दू में वी कॉल दैट मुक़न्नना, जो कहती है कानून बनाना उनका काम होता है. तो लेकिन कानून एक तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको डेफिनेटली एक रेगुलेट करता है कि जी क्या होना चाहिए. सेकेंडली being the representative of you know the nation or the people, so आपको फेयर भी तो होना होता है ना, कि like how the fairness is going. तो इस पर फर्दर आपसे मैं पूछूंगी. आपसे मैंने ये पूछना है कुमर कि सैलरी क्लास वाले लोग इंक्लूडिंग लाइक ऑल ऑफ अस जनरली लाइक वेरी मच आर हेजिडेंट ऑफ बीइंग ऑन द रोड, या ऐसा कुछ करना, हम सिर्फ अपना काम किया और सैलरी में टैक्स कटा अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं. तो आपको कैसा रिस्पॉन्स, मतलब ये किस तरह से हुआ कि लोग इस कॉज का पार्ट बने भी, और इसमें सेकेंडली ये भी बताइएगा कि लाइक किस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहते हुए इफ़ समवन वांट्स टू जॉइन दिस, तो वो उसका क्या तरीक़ेकार है? अच्छा, इनिशियली जब हमने ये स्टार्ट किया था, इट वाज वेरी वेरी फॉर्मल. मैंने जैसा आपको बताया ना कि हमने एक फॉर्म सर्कुलेट किया था, लोगों ने आके अपना इंटरेस्ट शो किया कि वी वांट टू पार्ट ऑफ द अलायंस एज अ मेंबर ओनली और एज अ कोर कमेटी मेंबर. तो उसके ज़रिए फिर हमने कोर कमेटी में कुछ लोगों को जो इंटरेस्टेड थे उनको ऐड किया था, एंड दैट्स हाउ दिस होल स्ट्रक्चर वाज फॉर्म. इनिशियली आवर होल फोकस वाज ऑन द एडवोकेसी, जहाँ पे हम नॉर्मल कंपनी से भी होता है कि आपके पास ड्राफ्ट लॉ आता है, तो आपके पास विंडो होती है 10-12 दिन की, जिसमें यू गो टू गवर्नमेंट, कन्विंस देम, एंड व्हाट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड. बट वी डिडंट हैव दैट रोड मैप कि हम जाएँ और उनसे डायरेक्टली बात कर लें, क्योंकि अभी तो हम अभी अपनी इन्वेंसेंस स्टेज के अंदर है जहाँ पे दे डोंट इवन नो अस. तो हमने लेटर्स लिखना शुरू किए. हमने बड़े बड़े फोरम्स जो कि OICCI है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है,
आई कैप है, इनको अप्रोच किया था कि आप हमारी ये बात जो है वो, क्योंकि इनकी तो मीटिंग्स होती हैं आफ्टर एवरी बजट अनाउंसमेंट, तो उनके थ्रू भी हमने रीच आउट करने की कोशिश की थी कि इनको बताया जाए कि ये जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुका है एंड इट्स नाउ टोटली अनफेयर विद द सैलरी इंडिविजुअल हु इज़ एक्चुअली पेइंग सिंस लास्ट 3 years। अभी आपने डायरेक्ट और 70 बिलियन प्लस का आपने बजट के अंदर डाल दिया है और अब इसके लिए मुश्किल हो गया, नेट पे आपकी कम हो गई है, लोगों के जो इंक्रीमेंट्स लग रहे थे अब वो फील ही नहीं होता कि इंक्रीमेंट्स लगे भी थे आपके। तो वो सारी बातें हमने की उस 10-12 दिन के अंदर जो हम कर सकते थे ताकि किसी तरह ये वापस रिवर्ट हो जाएगी। बट जैसे मैंने मेंशन किया वो कम तो हुआ नहीं, और जैसे हसनैन ने कहा कि 10% और मजीद लगा दिया। एंड रिगार्डिंग दिस 10% आई वुड लाइक टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड कि इन टैक्सेशन लॉ व्हेन यू पे टैक्स ऑन टैक्स ना, इट्स लाइक अ पेनल्टी, बी कंसिडर्ड एज अ पेनल्टी। और आप सोचें कि जो टैक्स पेयर जिसकी सैलरी में से आउटराइटली महीने के पहले दिन आपको कट के मिलता है, वो कंप्लायंट है, उसका पहले से ही कट जाता है, उसके पास कोई गुंजाइश ही नहीं है कोई चोरी करने का उस पैसे में से, नॉन कंप्लायंस होने का, एंड ही इज़ पेइंग पेनल्टी ऑन हिज टैक्सेशन बीइंग पेड। तो वो भी एक ग्राउंड है कि किस तरह से आप हम पे पिनलाइज कर सकते हैं फॉर पेइंग टैक्स। तो पिनलाइज करना हुआ एक कंप्लाइंट टैक्स पेयर को, तो ये काफ़ी हद तक अब अनफेयर हो चुका था। तो हमने शुरू में एडवोकेसी पे ध्यान दिया, फिर लोगों से ही हमें रिक्वेस्ट, बाय द वे वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। वी हैव अ व्हाट्सएप चैनल, वी हैव लिंक्डइन, वी हैव फेसबुक, जहाँ पे लोग डिस्कशंस कर रहे होते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं। और वहीं से हमें आइडिया मिला लोगों का कि हम जैसे आप ट्रेड एसोसिएशंस हैं उस पर कोई टैक्स लगा दे तो वो रोड पे आ जाती है, दुकानें बंद हो जाती हैं, पेट्रोल पम्प्स बंद हो जाते हैं, तो आप लोग ऐसा क्यों कुछ नहीं करते। एंड वी थॉट अबाउट इट एंड विद द एग्रीमेंट ऑफ द कोर कमेटी वी स्टार्टेड स्मॉल प्रोटेस्ट। जैसे मैं हसनैन ने मेंशन किया कि हमने कोई रोड ब्लॉक नहीं किया, वी आर प्रोफेशनल्स, हम यूज्ड टू ही नहीं है ऐसा कोई प्रोटेस्ट करने के लिए। तो हमने काफ़ी सारे आइडियाज़ पे काम किया कि हमने कहा हम बैनर्स लेके अपनी कंपनीज़ के नीचे खड़े हो जाएंगे विद द परमिशन ऑफ आवर कंपनीज ऑफ कोर्स। हम हर चीज़, मतलब वी आर द सेगमेंट जो हर लॉ अबाइड करने के लिए अपनी कंपनी से भी पूछा, लीगल से भी पूछा, से पूछा, फिर हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए इन स्मॉल ग्रुप्स। और फिर हमने कुछ मीडिया प्रेस रिलीज़ भी की थी उसके अंदर, उसका काफ़ी हमें अच्छा रिस्पांस मिला। और काफ़ी कोशिश की कि हम मीडिया को भी बुलाकर उनको अटेंशन दे के और उनको ये बात, क्योंकि यही एक तरीका है कि मीडिया पे आएगा तो शायद गवर्नमेंट तक आवाज़ जाएगी इस चीज़ की कि कितना सेंसिटिव हो चुका है इशू पे। और मेरा ख्याल है वो गई भी होगी, तभी आपने सुना होगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने एक्नॉलेज किया अपने स्टेटमेंट्स के अंदर कि काफ़ी हद तक ये बर्डन सैलरी क्लास उठा रहा है, जिसको वो कम करने की कोशिश करेंगे या हो सकती है अगर बाकी सेक्टर्स भी पे करना शुरू कर दें टैक्स। और क्योंकि मेरा ख्याल है वो कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही, इसीलिए एक और स्टेटमेंट अब आ रहा है आजकल न्यूज़ के अंदर कि अगर टैक्स पे करना शुरू नहीं करेंगे जो अनडॉक्यूमेंट सेक्टर हैं, तो ये मजीद टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, मे बी इन मिनी बजट, मे बी नेक्स्ट ईयर। तभी मेरा ख्याल है, हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लीगल रूट ले रहे हैं। लीगल रूट तो देखें, अगर लीगल रूट लेना होता है तो हम जुलाई में ले चुके होते हैं। जून में बजट आया, जुलाई में हमने लेटर्स लिखे, जुलाई के बाद हमने प्रोटेस्ट किए, एंड नाउ वी फील कि जब वो काम नहीं कर रहा या वहाँ तक हमारी बात नहीं पहुँच रही, नाउ वी आर कंसिडरिंग द लीगल रूट, दैट्स द लास्ट ऑप्शन। और मेरा ख्याल है पूरी क्लास का भी और हमारा भी ये है कि हम गवर्नमेंट से भी अपनी बातचीत चालू रखेंगे कि गवर्नमेंट को भी परस्यू करेंगे कि आपने, और वो खुद रियलाइज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको रियलाइजेशन नहीं है, मतलब उनको बस ये देखना है कि अब मज़ीद आप उन पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं और रिलीफ की भी ज़रूरत है। और फिर हम कोर्ट भी जाएंगे, जुडिशरी भी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, तो हम वी आर होपफुल कि सम काइंड ऑफ रिलीफ विल बी गिवन फ्रॉम द कोर्ट्स एज वेल। या आई अंडरस्टैंड दैट। और दूसरी बात, जो अपनी प्रोटेस्ट की बात की, तो मैं समझती हूँ कि दैट क्रेडिट गोज़ टू यू ऑल कि जो नॉइस इसका बहुत आया, खासतौर से मीडिया अटेंशन भी बहुत मिली। और आई स्टिल रिमेंबर कि जो जिन दिनों में प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो लाइक ऑन द प्रिंट मीडिया, ऑन दी जितनी हमारी दूसरे मीडिया स्ट्रीम्स हैं, उन सब पे कवरेज मिल रही थी। ये साहब मैंने पूछना था कि कुछ टाइम से आई थिंक आपने कॉन्शियसली उसको होल्ड किया है, उसके बारे में थोड़ा बता दें कि व्हाट्स योर प्लान या क्या कॉन्शियस एफर्ट उसके पीछे। इसमें देखिए, हमारा जो सैलरी क्लास है ना वो सब डिवाइडेड है। कुछ लोगों को लगता है प्रोटेस्ट विल वर्क, कुछ लोगों को लगता है लीगल पिटिशन विल वर्क। तो हमने प्रोटेस्ट पे 3 महीना ऑलरेडी बहुत ही फोकस्ड होकर काम किया था। एंड एवरी प्रोटेस्ट नीड अ वेरी थॉरो ऑर्गेनाइजेशन। हम ऐसे ही जाके रोड पे नहीं खड़े होते हैं, हमें मीडिया को बताना पड़ता है, मीडिया के लोगों को इनवाइट करना पड़ता है, लोगों को इनवाइट करना पड़ता है, लोगों को जमा करना एक जगह पे, वो भी जिम्मेदारी का काम है। तो वी थॉट कि जब हम पिटिशन की तरफ जा रहे हैं तो वी आर फोकस शुड बी पिटिशन नाउ। वंस पिटिशन विल बी फाइल, विल अगेन डिसाइड हाउ टू टेक फॉरवर्ड द प्रोटेस्ट इफ़ पीपल थिंक के ये कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल ज़रूरत है भी। दैट्स हाउ यू कैन टॉक टू गवर्नमेंट। अनटिल दे कॉल यू, दे
ask you to come and sit with them and Yeah. we also wrote to Prime Minister and Finance Minister for the meetings, but unfortunately वो हो नहीं पाई, हमें permission अभी तक मिली नहीं है. But ऐसा कुछ होगा तो we'll go, our members will go and talk to them as well and tell them how important now it is to consider and give relief to the salaried वो class. प्रायोरिटी सेट नहीं होती ना, कि प्रायोरिटी तब तक सेट नहीं होती जब तक आप उसको रियलाइज़ ना कराएं. तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे रूट पे वो सिलसिला चल रहा भी था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बहुत, अगर हम आम तौर पे, कि वी आर नॉट ट्रेन्ड दैट वे, लाइक यू नो गोइंग आउट एंड सेइंग समथिंग, लाइक हैविंग ऑल दैट यू नो लीगल पैरामीटर्स को रखते हुए भी अपनी आवाज़ रेस करना और अपने बारे में बात करना है कि लाइक समथिंग अनफेयर इज़ बिंग डन विद मी. तो हम लोगों की ट्रेनिंग उस तरह की नहीं है, और सारी क्लास तो कभी उसका पार्ट रही नहीं है. तो मुझे लगता है दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज हैपनिंग एंड इट हैड रियली ग्रैब्ड अ बिग अटेंशन. लेकिन हाँ, आई थिंक आप भी सही कह रही हैं कि पहले एक पिटिशन वाला पार्ट हो जाएगा तो देन यू विल बी डूइंग इट अगेन, राइट. पर आप देखिए ना कितना ज़्यादा लोगों ने, टू माई सरप्राइज़, मुझे नहीं पता था, आई पर्सनली वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल अबाउट द प्रोटेस्ट, क्योंकि हम कभी, जैसे आपने मेंशन किया, हम प्रोफेशनल लोग हैं, 9 to 5 की जॉब करते हैं. हाँ. गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में वापस घर आ जाते हैं, कभी रुके भी नहीं है किसी प्रोटेस्ट के अंदर. तो मुझे नहीं पता था कि लोग आएंगे, और बहुत कामफुली, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में लोग बाहर निकले अपनी बात करने के लिए. Yes. एंड दे एक्चुअली स्पोक अबाउट इट. आप जब वीडियोस देखें तो आपको पता चलता है कि लोगों में कितनी फ्रस्ट्रेशन, कितना गुस्सा है इस वक्त, कि वो अपने बच्चों को जो प्लान आउट कर रहे थे कि हम उनकी पढ़ाई के लिए सेव करेंगे, उनके फ्यूचर के लिए सेव करेंगे, और आपको अचानक से पता चलता है कि आपको इतना ज़्यादा टैक्स और निकालना है. तो वो फ्रस्ट्रेशन दिखती है लोगों के अंदर, और कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं इस कॉज को, और कुछ लोग प्रोटेस्ट की तरह करना चाह रहे हैं, कुछ लीगल राउट लेना चाह रहे हैं. तो वी आर ट्राइंग एवरीथिंग. हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हम एक ही चीज़ को फोकस करेंगे. सो वी हैव अ मल्टीफोल्ड अप्रोच, जहाँ पे हम हर चीज़ ट्राई करना चाह रहे हैं कि शायद कोई एक चीज़ काम कर जाए. सही सही सही. तो पिटिशंस के लिए अगर आपको उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो ज़रा वो फॉर एवरीवन्स क्लैरिटी, क्योंकि आपको पता है कि अगेन हम बात करें, क्योंकि हमें आम तौर पर एक आम इंसान का जो एक लाइक हमारे जो लोगों में उनका इतना वास्ता नहीं पड़ता लीगल मैटर्स से, और जहाँ लीगल का वर्ड आता है तो लोग थोड़ा सा स्टेप बैक करते हैं कि पता नहीं कुछ हो जाएगा अगर मैं इसका पार्ट बनूंगा, मे बी मैं इसका पार्ट बनती हूँ, पिटिशन का पार्ट में बनती हूँ या बनता हूँ तो इसका कोई लीगल रिप्रिकॉशन होगी या कुछ भी ऐसा. तो वो मैं चाहूँगी कि अगर आम लोगों के लिए आसान तरीके से आप बता दें कि अगर लीगल डेफिनेटली पहले तो ये कि पिटिशन में ज़्यादा लोगों का होना क्यों ज़रूरी है. डेफिनेटली वो इसलिए कि आप उसका वेट बढ़ाना चाहते हैं, और जितने ज़्यादा लोग उसका पार्ट होंगे, आई अंडरस्टैंड, उतना उसका वेट होगा. तो वी नीड टू हैव मैक्सिमम पीपल हैविंग साइन दैट. और दूसरा ये कि अगर वो साइन करता है तो क्या उसे कोई लीगल रिप्रिकॉशन है, उनको क्या हो सकता है ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंस. या इन टर्म्स ऑफ लीगल, देखिए जब आप अदालत में जाते हैं तो अदालत में अप्रोच करने का एक तरीका है कि आपको ऑफ कोर्स अपना एक प्रेजेंट करना होता है. यू नो, इट्स माय ग्रीवेंस, आई एम हसनैन, मेरा नाम हसनैन है, यू नो, और मेरा ये एड्रेस है, और मेरा इस पर्सन के अगेंस्ट ग्रीवेंस है, ठीक है. सही है. और फिर आप कोर्ट के सामने एक पिटिशन मूव करते हो जिसमें आप लिखते हो कि फॉर ABC रीजंस, ठीक है, आई वांट दिस केस टू बी हर्ड बाय द कोर्ट, और इसके अगेंस्ट मुझे ये रिलीफ दिया जाए, राइट. इट्स अ रूटीन प्रोसेस. आई अंडरस्टैंड जो कॉर्पोरेट क्लास है या जनरल जो सैलरीड क्लास है, विच काइंड ऑफ बैकबोन ऑफ दिस कंट्री, दे आर नॉट यूज्ड टू ये अदालतों के साथ या पुलिस के साथ या लॉ इन्फोर्समेंट के साथ, दे आर नॉट यूज्ड टू इट. लेकिन दिस इज़ द ओनली वे टू नॉक द डोर जो अदालतों का है, कि आप जाके पिटिशन मूव करते हैं. और इसको इस चीज़ में शामिल होने के लिए व्हाट वी हैव डन इज़, हमने सिर्फ एक पहला, अगर मैं ज्वाइन करने के लिए बात करूं कि जो ज्वाइन करना चाहेंगे, so anyone can contact us, Salaried Class Alliance, on LinkedIn, on Facebook, on you know, our numbers, our emails are on like on all over on the social media. And whoever wish to join it, they will simply have to authorize one individual from their entity. अपने entity से एक उस बंदे को authorize कर दें, you know, कि we are 50 or 20 people, like Hassan or Hasnan will be their authorized representative, and only that person will have to go and sign the petition. तो हर एक को जो अदालत जाने की ज़रूरत भी नहीं है, right? और अगर फॉर एग्जांपल एक एंटिटी में कोई एक फोकल पर्सन भी अवेलेबल नहीं है, right? So then they can authorize us, one of our member, right? And we will have their signatures and everything, and we will go and take their grievance to their matter to the court. इसके repercussions, देखिए repercussions क्या हो सकते हैं? Repercussions यही हो सकते हैं कि अदालत कहे कि you know, ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली है, you know, but I'm not gonna intervene, the courts is not gonna intervene, parliament ने उसे law बनाया है,
आज 40% बनाया, कल 60% वो टैक्सेशन लगा सकते हैं, ठीक है। सो वो आपकी जो पटिशन है, जो प्रेयर आप मांग रहे हैं, उसे रिफ्यूज कर देंगे, डिक्लाइन कर देंगे, ठीक है। दैट्स द ओनली रिपरकशन दैट कैन हैपन, राइट। इसके अलावा क्या रिपरकशंस हो सकता है? इसके अलावा मैं एक सवाल इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि जब आप वो लिस्ट ले रहे होते हैं, लोगों को कॉन्सेंट लेते हैं, तो एक NIC नंबर अगर वो मेंशन करते हैं तो लोगों को एक डर सा हो जाता है कि पता नहीं क्यों हम NIC नंबर लिखें, कोई मसला तो नहीं हो जाएगा। तो वो बचाते हैं लोग। कोई मसला नहीं होता है, ठीक है। वी डू इट ऑल द टाइम। हम अदालतों में जा रहे होते हैं, हमारे CNI से जा रहे होते हैं, व्हेन वी डू द बायोमेट्रिक्स, हमारा पिक्चर आ रहा होता है, और CNIC's नंबर्स तो हम हर इदारे में दे रहे होते हैं, कभी बैंक्स में दे रहे होते हैं, कुछ कहीं कहाँ दे रहे होते हैं, राइट। सो तो CNIC नंबर इज़ माई आइडेंटिटी, इसमें मेरा वो NTN और सब कुछ लिंक्ड है, ठीक है। तो अब इतना वो चीज़ है कि मतलब आप जहाँ तक ये चीज़ है, क्या ये पब्लिक होगी कि इंफॉर्मेशन की नहीं होगी? ऑफ कोर्स पीपल विल नो, द कोर्ट रिकॉर्ड्स आर पब्लिक रिकॉर्ड्स। आई गॉट, जब आपका नाम आएगा, ठीक है, तो वो एक नाम आपका नज़र आएगा, आपका CNIC नंबर प्रॉब्लली नज़र आएगा, एड्रेस मतलब वो हमारा हो सकता है एड्रेस, ठीक है। बट इट विल ऑल्सो एक गिव अ मैसेज, जब आप अपने कोलीग्स को सबको बता सकोगे कि जब ये टैक्स मेजर्स लगे तो यू वर द वन हु स्टूड अप फॉर योर राइट। आपने प्रोएक्टिवली कोशिश की अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। दैट इज़ योर एविडेंस, राइट। वो उर्दू में कहते हैं ना कि हाँ, कि दिल के वर्क पर मोहर है सद मोहर दागे इश्क, हम करते ज़ोक इश्क का दावा सनद से है, ठीक है। तो यू विल हैव एविडेंस, वो सनद हो गया कि मेरे पास एविडेंस है कि कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और ये मैसेज कैसे कन्वे करना चाहते हैं आप FBR तक, हम फाइनेंस मिनिस्टर तक कैसे करना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर वो तो बिजी हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ दे आर लॉस मेकिंग एंटिटीज़, राइट। वो नुकसान में जा रही हैं, मैं क्या करूँ, ठीक है। वो नुकसान तो पिछले मैं 40 साल मुझे हो गए, मैं देख रहा हूँ कि नुकसान ही चल रहा है, ठीक है। और अगले प्रॉबेबली 10 साल और चलता रहे, ठीक है। तो आप कब तक उसकी इनएफिशिएंसीज को फंड किए चले जाएंगे? एक सर्टेन क्लास जो है वो सेक्रीफाइस करती रहे ड्यू टू इनएफिशिएंसीज ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। एंड आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, आई हैव सीन इट, ठीक है। तो वो जो प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें सैलरीड क्लास जो है वो एज अ प्रायोरिटी उस वक्त आएगी जब आप अपनी बात लेके जाएंगे डिफरेंट फोरम्स पे। और दिस इज़ द ओनली सिविलाइज्ड लीगल वे टू टेक योर ग्रीवेंस टू द कोर्ट, और आप कोर्ट के सामने, जज के सामने अपना एक केस बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट करते हो। अगर आपकी बात मान ली जाए तो गुड, अगर नहीं मानी जाएगी तो ठीक है, वी विल कंटिन्यू विद द एडवोकेसी, वी विल स्टिल आस्क फॉर द फेयर सिस्टम ऑफ टैक्स, कि टैक्स फेयर होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कन्फिस्केटरी नहीं होना चाहिए। आई थिंक मैं बिल्कुल रिलेट करूँगी आपकी बात को कि एज यू सेड कि इट्स द मोस्ट लीगल एंड फेयर वे ऑफ डीलिंग विद द मैटर, ठीक है। अगर जो भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए कि देयर इज नो रीजन टू शाय अवे ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ इट। व्हाटएवर यू आर डूइंग इज फॉर द राइट थिंग, व्हाटएवर यू आर डूइंग इज समथिंग दैट हैज अ ग्रेटर इम्पैक्ट, एंड इसके अलावा इट्स द मोस्ट फेयर वे ऑफ protesting or raising your voice for something that is not being fair with you. And there will be hundreds of people who will join the petition, right? Yeah. So you will not be single out, ठीक है। वो फ्रंट पे तो मतलब मैं होऊंगा, ठीक है, कोमल होंगी, ठीक है। तो there will be hundreds of people starting from CEOs to senior management, ठीक है, down to the staff, ठीक है। सब लोग इसमें शामिल हैं, और हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेके अदालत के सामने जाएंगे। द कोर्ट विल ऑल्सो लुक कि ये इंडिविजुअल्स हैं, ये अपनी ग्रीवेंस मेरे पास लेके आए हैं, ये नहीं है कि कोई एक रेगुलर एक एंटिटी है, एक लीगल पर्सन है, जैसे लोग होते हैं ना कि खाम खा की लिटिगेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, हर चीज़ पे इशू कर दिया, थोड़ी सी भी कुछ चीज़ भी कर दिया। ऐसी चीज़ नहीं है। ये वो क्लास है जो खामोशी से जाके अपना काम करती है, जिसकी बेसिस पे पूरा मुल्क चल रहा है, ठीक है। और उसकी रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? उसकी रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, ठीक है। तो if you are being part of it, so you should take pride in that, exactly as you said, कि अगर आप एक अगर ये चीज़ and I'm sure and I'm having hopes कि ये आप इसको कंसिस्टेंसी से लेकर चलते हैं, एक दिन में तो ओवरनाइट तो चेंज नहीं आता, इट विल टेक टाइम, लेकिन जब भी इसका फ़ायदा होगा तो इट विल बी अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द लार्जर पॉपुलेशन, और आप उस वक्त पे फख्र करोगे कि आप उसका पार्ट थे, राइट। ऐसे इट्स पार्ट ऑफ बीइंग अ सिटीजनशिप ना। आप सिटीजन हो, हमारे लाइक कॉन्स्टिट्यूशन मुझसे डिमांड करता है कि आई वुड बी लॉयल टू द सिटीजन, आई विल फॉलो द लॉ, आई विल ओबे द लॉ, इट्स माय बेसिक ड्यूटी, right? So it's just being part of my part of being a citizen that I am raising my voice.
और एक बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन कोमल जो आता है, क्योंकि कॉर्पोरेट क्लास का चैलेंज ये होता है कि अगर हम कुछ भी करेंगे मे बी हमारे एम्प्लॉयर को इतराज़ होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप हैं, मैं मुझसे लिखूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा बता दें कि जो लोग इसका पार्ट बने हैं तो हाउ दे आर मैनेजिंग इट, और ये किस तरह से मैनेज किया जा सकता है कि एम्प्लॉयर वाला जो ऑब्जेक्शन वाला एलिमेंट है वो कैसे हैंडल हो। मेरे ख्याल है इसमें तो बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि कंपनीज़ भी इफ़ेक्ट हुई हैं इससे। आप अगर कह लें कि कंपनीज़ को भी फील हो रहा है। अब लास्ट ईयर तक मुझे याद है कि जब हम एसोसिएशंस में बैठते थे जहाँ पे कंपनीज़ के टैक्सेशन पे बात होती थी तो वो कहते कि एम्प्लॉय टैक्सेशन इज़ नॉट मैटर जो कि यहाँ से टेकअप हो सकता है। दिस टाइम व्हेन वी सेट इन दोस मीटिंग्स तो कंपनीज़ के पर्सपेक्टिव से बात हो रही थी कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, वेन ड्रेन हो रहा है इतना ज़्यादा कि फ्रॉम HR perspective we are not getting the right people on board, just not only the right people to रिपीट। अब ये प्रॉब्लम है कि जो काम कर रहे हैं उसको कैसे रिटेन करना है हमें, और वो भी कह रहे हैं कि भाई हम तो जो टेक होम लास्ट ईयर थी उससे कम लेके जा रहे हैं इवन आफ्टर द इंक्रीमेंट्स। तो वो कंपनी के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया इस वक्त अपने एम्प्लॉयज़ को हैंडल करना, और वो खुद भी फील कर रही है कि कुछ करने की ज़रूरत है। आई अंडरस्टैंड कि अगर कंपनी का टैक्सेशन होता तो वो खुद भी जा रहे होते क्योंकि, लेकिन ये इंडिविजुअल्स का है तो कंपनी कैन नॉट प्ले दैट पार्ट। लेकिन आई एम श्योर कि कंपनीज़ को समझ में आ रही है बात। द इंडिविजुअल्स हु आर साइनिंग पिटिशंस वो अपने एम्प्लॉयर्स को ऑन बोर्ड करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके आ रहे हैं, कंपनीज़ की सपोर्ट मिल रही है हमें। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई घबराने वाली बात है कि कंपनीज़ को कोई नुकसान हो जाएगा। कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो खुद से परसीव कर रहे हैं कि अगर हमने अपना नाम दे दिया पिटीशन में तो हमारा एम्प्लॉयर हमें कल को निकाल देगा। ऐसा मेरा ख्याल है, ऐसा पर्सोना मुझे तो नहीं मिला अभी तक, और ना ही ऐसा हो सकता है। कंपनी भी एग्रीव्ड है इस पर, कंपनी खुद चाहती है कि इसका कोई सोल्यूशन निकले ताकि रिटेंशन डेवलप हो आगे जाने वाले वक्तों के अंदर। बिल्कुल, आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन को भी एक बहुत बड़ी हिट पड़ रही है ना, अगर एग्जैक्टली आपने सही कहा। अगर मैं HR के पर्सपेक्टिव से देखूँ या एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से इनफैक्ट देखूँ, तो जो लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं, एक तो उनकी सब कुछ करने के बाद भी फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट्स भी दे दिए तो क्योंकि अब्जॉर्ब हो जाते हैं इसी टैक्स में, तो टेक होम तो नहीं बढ़ रहा लोगों का, अल्टीमेटली वो ग्रीवेंस आ रहा होता है। इसकी वजह से ब्रेन ड्रेन आप बिल्कुल सही कह रही हैं वो हो रहा है, ये भी चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन को है। देन द पे, अगर पे स्किल की बात करें, जो पे स्किल्स पहले एम्प्लॉयर ऑफर कर सकते थे उनकी वो बैंडविड्थ है वो भी बहुत, अब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई है कि नहीं हमें सैलरी इतनी ज़्यादा दें बिकॉज हमारा तो इतना तो टैक्स ही कट जाएगा। तो ये भी तो एम्प्लॉयर ही को हिट पड़ रही होती है तमाम चीज़ों की। तो आई एग्री विद यू कि इसमें मुझे लगता है एक छोटी सी सजेशन ये है कि अगर आप भी इस पर इंडोर्स कर दीजिएगा, अगर ऐसे है कि एनी इंडिविजुअल हु इज़ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, वो एम्प्लॉयड है, वो उसमें पार्ट बनना चाहते हैं, तो गेट द क्लैरिटी ऑफ योर, आपका कोई लीगल डिवीजन होगा, डिपार्टमेंट होगा, कोई लीगल काउंसिल होगा, नहीं तो आप यहाँ से भी एडवाइस दे सकते हैं। एक सिंपल सी एडवाइस देने की, अगर एज एन इंडिविजुअल मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूँ तो क्या कोई इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स है, आई थिंक बहुत क्लियर हो जाएगा। मेरा ख्याल है इसमें नहीं है कोई प्रॉब्लम है। हम जितनी भी कंपनीज हम खुद उनको जाके उनको एडवाइस कर रहे हैं कि आप इवन फॉर द प्रोटेस्ट इटसेल्फ, हमारे आपने बैनर्स अगर देखे हो तो हम खुद लिखते हैं उसमें कि आपने अपनी कंपनी की परमिशन लेके आना है यहाँ पर ताकि आपकी एम्प्लॉयमेंट को कोई नुकसान ना हो। हमारे अंदर और ट्रेड एसोसिएशंस में फ़र्क इतना है कि लोग मुझसे आके बहस करते हैं कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस देखिए उन्होंने हड़ताल कर दी, नेक्स्ट डे उनका टैक्स रिवर्स हो गया। हम क्यों नहीं कर सकते भाई? हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम कहीं काम कर रहे हैं, अगर हम काम पे नहीं गए तो हमारे एम्प्लॉयर को नुकसान होगा और वो कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर अगर वो नहीं कमाएंगे तो आपकी सैलरीज कहाँ से आएंगी? वैसे ट्रेड एसोसिएशन अगर दुकान बंद कर देती है तो उससे गवर्नमेंट को डायरेक्ट हिट होती है। तो ये फ़र्क है उस ट्रेड एसोसिएशंस में और हम एम्प्लॉयज़ के अंदर कि हम काम करना बंद नहीं कर सकते। सही। तो हम यही कहते हैं कि आप, जैसे आपने मेंशन किया, इवन फॉर द पिटीशन इट्स वेल वी आर एडवाइजिंग कि आप अपने लीगल से बात करें, अपने HR से बात करें, अपने लाइन मैनेजर से बात करें, टेक देयर परमिशन। आई एम होपफुल कि वो मना नहीं करेंगे क्योंकि वो भी इसी का पार्ट है, दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयज़ एंड दे वुड अंडरस्टैंड एंड दे विल गेट द सपोर्ट एंड ट्रस्ट ऑफ देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन एंड वो पार्ट बन सकते हैं। और इवन द फीस, जैसे हसनैन ने बात की कि लॉयर ने फीस अभी कोट नहीं की है, लेकिन दे आर सम सर्टेन एक्सपेंसेस ऑफ द कोर्ट विच वी हैव टू बेयर, तो वो हमने बहुत मिनिमम सी रखी हुई है। देयर आर अदर लॉयर्स हु आर गोइंग फॉर द कॉज इटसेल्फ, लेकिन आप, मैं तो कहती हूँ अगर कोई और भी जा रहा है, आपको हमारे साथ नहीं, लेकिन अगर कोई और भी जा रहा है तो आपको एटलीस्ट स्टेप आउट करना चाहिए। आप किसी के साथ भी जाएं लेकिन जाएं। और हमारी फ़ीस इस तरह से हमने रखी हुई है कि फॉर द लोअर स्लैब्स हमारी बहुत मिनिमम सी फ़ीस है, और जो हायर स्लैब वो भी हमारी 25,000 और बिलो ही है, हम 25,000 अबव नहीं चार्ज कर रहे। और इधर भी ये है कि हमने लोगों से उनकी इंटेंशन के हिसाब से ही मांगा है जो वो कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, ताकि क्योंकि फिर आगे जाके हम कोर्ट में जा रहे हैं तो हमें लीगल फ़ीस भी पे करनी है, कोर्ट के चार्जेस होंगे, देन वी हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट एज वेल। तो बहुत मिनिमम सी फ़ीस है मतलब। और दूसरा ये कि जो लोगों में डर और इस वक्त खौफ है कि
या आपको भी ये स्टेटमेंट मिलता होगा कि भाई क्या हो जाएगा कोर्ट जाने से, कुछ भी नहीं होना है, इस मुल्क का कोई हाल नहीं है। माई रिस्पॉन्स टू इट कि इतनी छोटी सी फीस में आप कोशिश करके तो देख लें, ताकि कल को आपको ये अफसोस नहीं हो कि आपने कोशिश नहीं की। आप कोशिश कर लें, शायद 1-2% कोई पॉजिटिव आउटकम आ जाए तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कोई वर्थ स्पेंडिंग की थी, और नहीं भी आता है तो हम सोच लेंगे कि हमने एटलीस्ट कोशिश कर लिया। विदाउट ट्राइंग कैसे बोल सकते हैं कि कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा कोर्ट से? एटलीस्ट ट्राई करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी जी, बट आई वुड से कि एक मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ द कंपनीज, ऑफ कोर्स उसमें दो चीज़ें, एक तो वो ऑन बोर्ड लेना चाहिए अपने कंपनी को, और द सेकंड पार्ट है जो कंपनीज हैं, जो बिजनेस है, कॉर्पोरेट है, उनको भी सोचना चाहिए कि इट्स टाइम टू स्टैंड विद देयर एम्प्लॉइज, स्टैंड विद देयर स्टाफ। अगर एक इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल सैलरीड क्लास अलायंस है, ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं, तो दे शुड हेल्प अस, दे शुड हेल्प अस एंड दे शुड जॉइन अस। अदरवाइज आपका बिजनेस कॉस्ट और बिजनेस एक्सपेंस वो तो बढ़ता चला जाएगा, आपको रिटेंशन के चैलेंजेस और बाकी चैलेंजेस आ रहे हैं। सो आई डील विद दीज litigation all the time. We take FBR all the time, मतलब जहाँ भी कोई समझते हैं कि हमें कोई बिजनेस ग्रीवेंस है, so just stand up for your people, ठीक है, जैसे आप बाकी चीज़ें कर रहे होते हैं। कोई भी टैक्सेशन मेजर जब बिजनेस के अगेंस्ट आती है, सो एवरी इंडस्ट्री वो एक ज्वाइन करते हैं हैंड्स को और वो लेके जाते हैं। तो आप क्यों हम एक what the companies are practically doing, we are working as a withholding agent, ठीक है, और हम सैलरीज एम्प्लॉयज़ की डिडक्ट करते हैं और FBR को जमा करा देते हैं, राइट। तो what the companies को ये सोचना चाहिए कि what are they getting in return, उनको क्या मिल रहा है, राइट, कुछ नहीं मिल रहा है। उल्टा अगर ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस आ गई है कि अगर आपने विथहोल्डिंग नहीं किया तो आपके ऊपर ये सजा है, ये सजा है, बट गो एंड go to the court, approach the court and say why should I be the agent of FBR? FBR को कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट दिया है to collect the tax। जी जी जी, ठीक है, I will give the list of employees कि ये employees हैं, ये इनके CNICs हैं, ये नंबर है और ये इनकी टैक्स लाइबिलिटी है, आप जाओ उनसे टैक्स ले लो, राइट। जी जी, बहुत सही कहा आपने। हाँ, तो आप क्यों जो है वो एज अ एजेंट कर रहे हैं? ये फ्लॉर मिल एसोसिएशन ने ये किया, उन्होंने कहा वी डोंट वांट टू वर्क, वी डोंट वांट टू बी द विथहोल्डिंग एजेंट ऑफ FBR। तो FBR अपना काम नहीं कर रहा, वो पास ऑन कर रहे हैं अपनी लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंपनीज जो विलिंगली ये चीज़ कर रहे हैं, और ये जानते हुए कि अल्टीमेटली उनको ये चीज़ वो हर्ट हो रहे हैं। वो हर्ट होना है, उनकी बकेट भी तो ऑर्गेनाइजेशन ने एग्जैक्टली एज यू सेड कि बिजनेस से भी तो ऑपरेट करना है इन अ प्रॉफिटेबल मैनर, सो दैट वो अपने बिजनेस नीड्स को भी पूरा करेंगे, इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करना है और लोगों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करना है, लाइक उनको पे बैक भी करना है उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट। तो अगर वो जो जिस चीज़ के विद होल्डिंग है, जैसे आपने कहा कि कर रहे हैं, तो अगर वो सारा कुछ करने के बाद भी अगर उनके एक्सपेक्टेशन नहीं मीट कर पा रहे हैं, द ग्रेटर रिसोर्स द ह्यूमन रिसोर्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए थोड़ा बहुत वो भी रोल प्ले करना चाहिए उनको। दे शुड बी इनकरेजिंग इन अ वे के दे शुड बी इनकरेजिंग। और अगर आप समझते हैं कि कोई आपकी मैनेजमेंट, ठीक है, वो रिलक्टेंट है और दे वांट टू अंडरस्टैंड, दे रिक्वायर क्लैरिफिकेशन, गेट देम कॉन्टैक्ट अस, राइट। वी विल इन फैक्ट वी आर वेरी कंटेजियस, वी विल मेक श्योर, वी विल परसुएड देम कि वो आपके इसको ज्वाइन करें, राइट। दे विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट इट। और in terms of legal challenge कि वो कितना success rate है, मतलब I would say it's not 1-2%. We have very good grounds to challenge these tax measures. और ये पहले भी ये चीज़ें challenge हुई हैं, successfully challenge हुई हैं, और दोबारा से आप ये challenge कर सकते हैं, ठीक है। मैं just एक चीज़ की मैं सादा सी बात अगर करूँ तो मेरा टैक्स है से 40% टैक्स है, मैंने 40 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। FBR मुझे ये कहता है कि मुझे एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ठीक है, विद इन ये 30 सितंबर साफ 40 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। तो मैंने 40 रुपीज़ एट द टाइम मैंने जब टैक्स रिटर्न फाइल करना है मैंने तब देने हैं, राइट। आप मुझसे पहले दिन क्यों ले रहे हो, ठीक है, पहली सैलरी आती है, 40% आप वहाँ पे लिए चले जा रहे हैं, राइट। तो ये तो अगर मैं वही पैसा मैं अपने बैंक में रखता तो आई वुड हैव अर्न 20%, ठीक है, उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट कमाता। तो आपने एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर मुझसे तो 40 रुपीज़ नहीं लिए, आपने 40+ अमाउंट लिया, ठीक है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? आपने मुझे डिप्राइव किया मेरी प्रॉपर्टी से, ठीक है, मेरे राइट से। आई विल पे द टैक्स, 40% मैं पे करता हूँ, ठीक है, मैं लेकिन एंड ऑफ टैक्स ईयर पे करूँगा, राइट। और दूसरा चीज़ ये है कि देखिए बेसिक इसमें चीज़ ये है कि यहाँ पे
टैक्स लॉ में बाकी बिजनेसेस को जो सर्टेन एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, ठीक है, वो सैलरीड क्लास के लिए देयर इज अ सेक्शन 12 इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस व्हिच सेज के नो डिडक्शन, नो अलाउंस, नो एक्सपेंस विल बी अलाउड टू अ पर्सन जो एक सैलरीड से उसकी सैलरी इनकम के ऊपर, राइट। अब इसका मतलब ये कि एक आर्टिफिशियल, एक लीगल, एक फिक्शन बना दिया गया है, एक क्रिएट किया गया है, लॉ लिखा गया, ठीक है, एज्यूम किया गया कि आपके जो इस सैलरी को कमाने के लिए मैं कोई एक्सपेंस इनकर नहीं कर रहा हूँ। बाकी बिजनेसेस अपने एक्सपेंस शो करते हैं, ठीक है। अब आप ये एजम्पशन क्यों आपने किया, ठीक है, कि मैं कराची में रहता हूँ, मैं लियारी में आते हुए 50 रुपये एक तरफ 100 रुपये तो वो दे रहा होता हूँ, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टेड टू हैव सम यू नो अ प्रॉपर ड्रेस, ठीक है, अटायर, ठीक है, मैं ट्रांसपोर्ट पे आता जाता हूँ, मेरा फ्यूल कंज्यूम करता हूँ, गाड़ी यूज़ करता हूँ, उसकी मेंटेनेंस है, आपको मैनेज करना है। आई वर्क फ्रॉम होम, मैं घर में इंटरनेट पे कर रहा होता हूँ। और शायद बाकी पाकिस्तान में लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है उनको कराची का, मतलब बिकॉज आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद पंजाब, मुझे अंदाज़ा कि वहाँ पे लोगों को अंदाज़ा नहीं कि यहाँ के लोगों की मुश्किलात का। यहाँ पे लोग पानी खरीद के पी रहे होते हैं, ठीक है, इंटरनेट, या और तो ये जो एक्सपेंसेस है ये क्यों नहीं है मेरे एक्सपेंसेस, ये क्यों लीगल कवर नहीं है मेरे पास, उसका एविडेंस है, आई कैन शो इट टू FBI। अगर वो पूछेंगे जी ये आई डोंट नो ये जेन्युइन है कि नहीं है, मैंने घर में एक रूम रखा हुआ है जहाँ पे मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, ठीक है, उसके पावर का बिल आता है, ठीक है, वो मैं अलग से दे रहा हूँ, ठीक है, जो पूरा मुल्क दे रहा है, तो क्यों मुझे कोई एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज एन आर्टिकल 10A राइट ऑफ फ्री ट्रायल, वो कहता है कि इवन आप एक तो क्रिमिनल साइड पे और सिविल भी, कि सिविल आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को डिटरमिन करने के लिए आई एम एंटाइटल्ड टू अ ड्यू प्रोसेस, ठीक है, तो आई वांट द ड्यू प्रोसेस फॉर माई सेल्फ, फॉर द सैलरीड क्लास, ठीक है। मैं अपनी रिटर्न जब फाइल करूंगा मैं उसमें एक्सपेंसेस, आई वांट टू शो दोज एक्सपेंसेस। अगर FBI उसे डिसअलाउ करेगा तो ठीक है, वो डिसअलाउ कर दे, आई विल पे द बैलेंस। लेकिन आप कैसे एज्यूम कर रहे हो, आपने कैसे सोच लिया है कि जो स्टाफ बॉय से लेकर CEO तक जो भी वो सैलरी इनकम आ रही है उसमें कोई एक्सपेंस इनकर नहीं कर रहे, क्या वो गाड़ी पे नहीं आता जाता, राइट। बेहतरीन नुकता, आई थिंक दोनों नुकते जो आपने भी कहे, तो बीइंग लॉयर यू कैन डेफिनेटली, मतलब मुझे भी कॉन्फिडेंस आया आपकी बात सुन के there are a lot of you have good legal ground to fight this we thing have out. very very good legal ground, तो ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे जी we are on the it's just not कि ये एक सोशल मीडिया के लिए स्टंट नहीं है कि या मतलब एक मीडिया के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, बस अदालत में आपने चले गए हो, बस यू नो शक्ल दिखाने के लिए आप आगे, ठीक है, शोर शराबा करेंगे और चले जाएंगे, यू नो कोर्ट विल रिजेक्ट इट, डिक्लाइन इट, ये वो जो लर्नड हेल्पलेसनेस है उससे हमें निकलना चाहिए, ठीक है। मतलब आपने क्या मैं कोर्ट के सामने ये चीज़ नहीं करूँ, अब हम प्राइवेट सेक्टर से हैं, हम सब लोग आप भी हैं, कब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को 25% जो है वो इंक्रीमेंट दे दिया गया हो, ठीक है, ब्लैंकेट। आप कह रहे हो कि पब्लिक सेक्टर एंटिटीज लॉस में है, गवर्नमेंट इज़ नॉट फंक्शनिंग, 1.5 लाख जॉब्स फाइनेंस मिनिस्टर ने थैंकफुली कम किए हैं, लेकिन साथ आपने 25% इंक्रीमेंट दे दिया सबको जो पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसा कभी नहीं होता है, राइट। तो आप मतलब आप फिर क्यों आप रिवॉर्ड कर रहे हो उस लोगों को, क्यों आप अपने एक्सपेंसेस कर्टेल नहीं कर रहे हो, राइट। बिल्कुल, आई गेट दैट एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट्स ऑल दोस एग्जांपल्स, स्पेशली जो आपने लीगल नुक्ते भी दोनों बताए, तो दोस आर वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आई एम श्योर दैट यू विल बी हैविंग मच मोर देन दैट टू फाइट इन द कोर्ट। और बिल्कुल जो आपने बात की है आखिर में कि जो इट्स काइंड ऑफ, आपने भी कहा था कि इट्स पेनलाइजिंग थिंग, समवन इज बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन और आराम से हर चीज़ वो उसको मैनेज भी कर रहे हैं, उसके अंदर कभी गिला भी नहीं करते, शिकवा भी नहीं करते और मैनेज कर रहे होते हैं, उसके बाद अगर आप उसको पेनलाइज करेंगे तो इट्स एक सिंपल पेनल्टी ऑफ बीइंग अ लॉफुल सिटीजन, बीइंग इन पाकिस्तान, just being in Pakistan, ठीक है, आप because you are managing your own education, you are managing your own health, ठीक है, और उसके ऊपर प्रोविंशियल टैक्सेस पे कर रहे हो, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ फेडरल टैक्सेस की बात कर रहे हैं, जो प्रोविंस टैक्सेस ले रहे हैं वो डिफरेंट है, स्कूल फीस के ऊपर टैक्स है। आई मीन आप पेनलाइज कर रहे हो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने कि क्यों क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि आपने तो नहीं दी। अगर एक स्कूल एक सर्टेन फी चार्ज कर रहा है और उसके बदले में सर्विसेज दे रहा है विच इज अ मैटर बिटवीन द स्कूल एंड द पेरेंट, आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो। आप हेल्थ सर्विसेज के आगा खान में, राइट, और मैं
सर्जरी कराना है मुझे, लेकिन मेरा 25,000 से ज़्यादा एक्सपेंस है, मैं पहले टैक्स पे कर दूँ उसके बाद मैं सर्जरी कराऊँ। इट्स आयरिश। अब सोचिए कि लाइक मुझे तक शायद ये और पता नहीं किसी कंट्री में होता होगा कि नहीं होता होगा, और कोई स्पेशली है कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर ठीक है, और दुनिया में हम जगह जाते हैं या एक्सपेक्टेशन होती है कि जी फ्री होगा, चले आप फ्री नहीं है तो जो भी एक्सपेंस में अपनी वो जो 60 पे आपने कहा 40% करने के बाद 60% इनकम से मैनेज कर रही हूँ, उसको भी फर्दर आप टैक्स करेंगे तो Exactly. वे वुड बी लाइक फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी। मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हाई इनकम अर्नर्स के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है पिछले 2-3 सालों के अंदर। अब मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता हाउ कैन अ पर्सन हु इज़ बेरिंग ऑल दीज टैक्सेस, और उसके बाद फिर आपने खुद पानी भी खरीदना है, एजुकेशन भी लेनी है, हेल्थ भी कुछ लेनी है, तो हाई इनकम तो रही नहीं, सारे के सारे खर्चे निकल गए जिसकी हम बात कर रहे थे। और व्हेन यू देयर इज़ अ स्टेटमेंट इन द मीडिया फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड के हम उसको जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर लेके जाना है टैक्सेशन को, तो आप जब वहाँ से कंपेयर करते हैं तो आई हैड दिस स्मॉल एनालिसिस ऑफ ऑन माई ओन अ ईयर बैक कि जहाँ पे जिन कंट्रीज़ के अंदर हाई रेट ऑफ टैक्सेशन है, विच मीन्स फ्रॉम 30 to 36%, वहाँ पर आपको अलाउंसेस मिलते हैं, रिलीफ्स मिलते हैं सैलरी के अंदर, और जहाँ ये रिलीफ्स नहीं मिलते वहाँ का अगर आप टैक्स रेट देखें तो बिटवीन 20 to 25% होता है। ठीक है, तो जब आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, तो आप ग्लोबली लॉस की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप ये तो देखें कि वहाँ आप अब अपने क्या किया, आपने पिक एंड चूज़ किया है, आपका रेट भी सबसे हाई है वर्ल्ड ओवर, उसकी बात करें तो आपने 38.5% कर दिया है इंडिविजुअल के ऊपर, और फिर वो जो सारे रिलीफ्स थे जो सालों पहले तक हमें मिलते थे कि हमने किसी तरह की इन्वेस्टमेंट कर ली या हमने घर बना दिया है तो उसके ऊपर आपको रिलीफ मिल जाता था, आपने कोई पेंशन में इन्वेस्टमेंट कर दी है या आपने कोई इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर दी है तो वहाँ आपको रिलीफ मिलता है, वो रिलीफ जो खत्म कर दिया, तो हमने एक्सट्रीम की तरफ चले गए, रेट भी हाई कर दिया है, रिलीफ भी खत्म कर दिए हैं, खर्चे वैसे ही अलाउ नहीं होते सेलेक्ट क्लास को, तो इसीलिए हम कहते हैं दिस इज अनफेयर टैक्सेशन। And in this given situation, if you don't speak out, then what is the solution? आपको कुछ ना कुछ एक्शंस पर मतलब एटलीस्ट आपको अपने वॉइस रेज करने की ज़रूरत है ना, बिकॉज अगर हमने अपनी मेंशन किया था कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक लम्हे के लिए सपोज कर लें कि ये एयरलाइंस जो है वो नहीं जाता, कॉम्पिटिशन नहीं करता, तो क्या चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? what अगर मैं आप दोनों से पूछूँ क्या इसका नेक्स्ट स्टेप भी तो कुछ हो सकता है ना? वी आर हियरिंग अ लॉट अबाउट द मिनी बजट और फर्दर टैक्सेशन। आपको लगता है कि अगर आज हम ये इस पर कोई भी बात नहीं करते, पोजीशन में नहीं जाते, कुछ नहीं करते, तो और सिनेरियो अच्छा होगा कि ख़राब होगा? बार बार एक स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम जो टैक्सेस लगाना चाह रहे हैं अगर वो नहीं लगाए दिए, तो मुझे समझ में नहीं आता जो टैक्स लगाना चाह रहे हैं वो नहीं लगाए दिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सेक्टर है जो आपको नहीं लगाने दे रहा टैक्स और जो आपको प्ली कर रहा है कि प्लीज़ मेरे टैक्सेस कम कर दो, उस पर आप लगाए जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि यू आर हेल्पलेस नॉट टू इम्पोज टैक्सेस ऑन दैट सेक्टर। तो अगर वो कह रहे हैं कि आपने हमें टैक्सेस पे ना किए तो हम वापस से सेलेक्ट क्लास की तरफ आएंगे, तो ये तो साइन है कि मिनी बजट में भी आ सकता है, नेक्स्ट ईयर तो डेफिनेटली आएगा वो प्रेशर, अगर हमने अपने पूरे टैक्स के सिस्टम को सही बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। दूसरा जो एक चीज़ ये देखें कि जो सीनियर मैनेजमेंट है या CEOs हैं, ठीक है, दे हैव वेरी गुड सैलरीज बट दे आर आल्सो सब्जेक्ट टू 40% टैक्स प्लस सुपर टैक्स, ठीक है, जो बहुत एक हाई। तो अब बात वो कहते हैं कि जी ये अमीर लोगों का चीज़ है, ये सैलरी क्लास, ये शोशो, बात यह है कि वो वहाँ पे पहुँचा है आफ्टर 3-4 डेकेड्स के बाद, ठीक है, वो इस एक सर्टन लेवल पे पहुँचा है कैरियर ग्रोथ के बाद, ठीक है, और आप उसके भी मतलब वाई आफ्टर एट द लाइक 60 years 70 years में वो उस एक सर्टन लेवल पे पहुँचा है सीनियरिटी पे और ही इज़ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, और आप उसका 50% ऑफ लेबर आप उसका लेके जा रहे हो, उसके साथ क्या ये फेयर है? क्यों मतलब वो क्यों ये चीज़ करे, ठीक है, तो मतलब उसको क्या सज़ा है? और फिर जो एक मिड लेवल कैरियर के लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, उनको क्या मैसेजिंग जा रही है कि आप इवन आप ग्रो करते करते हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बन जाओ, आप आप मैनेजमेंट में आ जाओ, लीडरशिप CEO बन जाओ, लेकिन व्हाट यू आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, राइट? आप 5 महीने आप गवर्नमेंट के लिए कमा के दे रहे हो और आप फिर 5 या 6 माह आप अपनी फैमिली के लिए जो आप कर रहे हो, ठीक है, मैं तो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करता हूँ, आई डोंट वांट टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट्स द फेयर टैक्सेशन, आई विल से कि ओके 1 month's लेबर आप ले लो, ठीक है, ठीक है, बट फॉर 11 months तो मेरे पास रहने दो, एंड ठीक है, मैं भी अश्योरेंस भी देने को तैयार हूँ कि ये पैसे जो हैं ये कहीं मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पे डिस्पोजेबल इनकम होएगी, तो वी विल सपोर्ट आवर फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिली, और यहीं पे वो हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ देखना चाहिए। तो अब बहुत बड़ी बात आपने की, ये वाले हम लास्ट डिस्कशन भी होता है कि सिमिलर एग्जांपल, अगर आप किसी भी हायर प्रोफेशनल्स के लिए, आप लोग मास्टर्स ले
आप अगर जिस लेवल तक आए हैं, अगर किसी लेवल पे अगर आपको सैलरी फॉर एग्जांपल एक सर्टेन रेट से ऊपर मिल रही है, तो उसके पीछे एक पूरा जर्नी है ना, कोई एक शख्स वहाँ तक पहुँचा है। तो ये जो एक जुमला लोग ऐसे कहते हैं, हाँ जी ठीक है सैलरी ज़्यादा तो टैक्स भी ज़्यादा पे करने को मसला नहीं है। वी डोंट रियलाइज द फैक्ट कि एक तो वो एक्यूमेंट, वो नॉलेज, वो जो आपने लीडरशिप तक पहुँचे, इसको लीडरशिप कहते हैं, हाउ मच एफर्ट्स, किस तरह की नॉलेज, किस तरह का एक्यूमेंट बंदा वहाँ लेके आया है, जिसकी आपकी इकॉनमी को ज़रूरत है, जिसकी आपके इस मुल्क को ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है। देन आप सिमिलर पोजीशन सोच लें कि बाहर मुल्क में अगर आप जाते हैं या वो अपॉर्चुनिटी बाहर की आप करते हैं, तो लाइक what kind of benefits or what kind of facilitation you can acquire there. Yeah, exactly. So yeah, मतलब it doesn't make any sense कि मतलब आप पूरा एजुकेशन साइकिल करो, अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाएं, उनको कॉलेजेस में भेजें, यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में या बाहर भेजें, स्पेंड 5-6 मिलियन, ठीक है, और उसके बाद वो बंदा या यंग ग्रेजुएट है वो वापस आए, ठीक है, और आके कमा के गवर्नमेंट को देना शुरू हो जाए, और उसके बदले में व्हाट इज ही गेटिंग, व्हाट इज ही गेटिंग, व्हाट इज वन थिंग दैट ही इज गेटिंग, ठीक है। सो स्टेट शुड थिंक अबाउट इट कि वो क्या मैसेजिंग आप दे रहे हो अपनी एजुकेटेड क्लास को, अपने पढ़े लिखे क्लास को, कि नहीं आप अपनी बस सीवीज अपडेट करो और देखो कि मिडिल ईस्ट में कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूरोप में हैं, तो वो वहाँ चले जाओ और वहाँ से कमा के डॉलर्स हमें भेजो। आप ये मैसेज करना चाहते हो? दूसरी बात बिल्कुल सही कह रहे हो, जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी आई थिंक यू वुड एग्री इस पे कमेंट कीजिएगा कि वो ओवर द टाइम आई है। ऐसा नहीं है कि ये आज एकदम से, ये अगर आपने जो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल आप देख रहे हैं, या अगर एक आज हम बैठ के इस पर बात कर रहे हैं, तो इट हैज़ मेड अस टू द वर्ड्स के भी हम डिस्कशन इसलिए करें। शबर जदी साहब इज़ लाइक नोन नेम आई थिंक अक्रॉस पाकिस्तान और बाहर भी लोग जानते हैं। तो ही वॉज मैंशनिंग समवेयर, मुझे वो चीज़ क्लिक की, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे मुल्क में जनरली आम तौर पर जो लोग कहते हैं ना कि जी टैक्स के बदले हमें क्या मिल रहा है, तो जनरली वो लोग होते हैं जो टैक्स देते नहीं हैं, देना नहीं चाहते। और आई थिंक मैं उसको इस तरह से रिलेट करती हूँ कि हम लोग कभी भी ये बात नहीं करते थे, जितनी भी सैलरी क्लास है, हम लोग लाइक वी वर गुड, ठीक है चल रहा था सिलसिला। लेकिन अपने लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे लेकर आ गई जहाँ इट हैज़ स्टार्टेड बॉदरिंग कि भाई ठीक है अब हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, हमारी जो है वो लिमिट जो है वो हमारी कंजम्पशन की बहुत ख़त्म हो गई है, हमारे पास हमारा टेक होम कुछ नहीं बच रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आए कि नाउ पीपल हैज स्टार्टेड आस्किंग कि भाई व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट ना, इसके अगेंस्ट हमें मिल क्या रहा है, इसके अगेंस्ट क्या मिल रहा है। और थैंक्स टू दिस लाइक वी आर like as I'm not a tax expert, I'm not a मेरा practice area different है, but I'm taking interest now in tax law और ये कैसे कोई चीज़ हो रही है, people are taking interest, people are organizing in terms of salary class, या वैसे वो चीज़ों को सोचना शुरू हो गए कि ये चीज़ हो क्या रही है। So these things have forced people to take interest in these matters, जो कि अदरवाइज अपनी वो प्रोफेशन अपने जॉब में ध्यान दे रहे थे, अब वो इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें भी हमें ठीक होनी चाहिए, इसके ऊपर भी वॉइस रेज करना चाहिए। इसका क्रेडिट खैर आप दोनों को कुछ आता है, आपके पूरे LIC मेंबर्स को, कि लोगों को वाकई में ऐसा हुआ है कि लोगों ने एजुकेट होना शुरू हुआ है, बात करना शुरू हुआ है। एनीथिंग जो आप कहना चाहें फॉर द पीपल अराउंड के जो इस पटिशन में स्पेशली मिल जा रहे हैं, तो उसके लिए what you want other people to join in, and yeah, any message that you want to give to the people? But I would say that this don't think of any repercussions. कोई ऐसा repercussion नहीं होता. We do it all the time. This is the only legal way, civilized way, proper way जो हम उन्हीं कोर्ट्स के सामने जा रहे हैं जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश किए हैं, राइट, और उन्हीं वही जजेस हैं, हम उनके सामने जाके अपनी एक प्रॉपर वे में अपनी पटिशन आप मूव करते हो, ठीक है। इसमें आपको कोई भी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि कम एंड टॉक टू अस, ठीक है। अगर आपकी कोई चीज़ ग्रीवेंस आप समझना चाहते हो, ठीक है, आपकी कोई अगर तो वी विल एड्रेस दैट, ठीक है। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, कोई आप नहीं चाहते कि आपके एंटिटी का नाम आए, ठीक है, वो भी वी कैन सी दैट कि उसको कैसे चीज़ किया जा सकता है। But it's time to come and join us, right? And stand up for your right. अगर आप proactively अपने rights के लिए नहीं खड़े होंगे, बात नहीं करोगे, तो वो those rights would mean nothing, right? तो वो आप अपनी बात करो, अपनी बात लेके तो जाओ, अपनी बात एक जो स्टेट है पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उन तक एक प्रॉपर तरीके से तो पहुँचाएं। और ये दिस इज द राइट वे टू डू इट। परफेक्ट। आई थिंक मेरे ख्याल हसनैन ने काफ़ी अच्छे से कवर अप कर लिया है। मेरा माई लास्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स इज़ जो भी अफेक्टेड है इससे, जैसे मैंने पहले भी कहा, द पॉइंट इज़ नॉट गोइंग विथ स्टेट क्लास अलायंस और नॉट, द पॉइंट इज़ दैट यू स्टेप अप, यू गो फॉर योर राइट, एटलीस्ट ट्राई करें, फाइल करें पटिशन,
आई एम वेरी वेरी होपफुल कि इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट्स तो आएंगे, एंड द गवर्नमेंट विल देन बी सिटिंग विद अस, टॉकिंग विद अस, एंड और इफ़ नॉट सिटिंग विद दैट मे बी रियलाइजेशन आएगी कि अब इनको ज़्यादा हमें बर्डनाइज नहीं करना है। आई एम वेरी सरप्राइज टू से दिस कि 3-4 मिलियन से ज़्यादा नहीं होंगे सैलरीड क्लास टैक्स पेयर्स, एंड स्टिल वी आर द सेकेंड हाईएस्ट पेइंग सेक्टर ऑफ टैक्सेशन। कि हम अभी मेरा ख्याल है नेक्स्ट टारगेट हमारा 370 बिलियन का है, और हम 3-4 मिलियन, उसमें से भी मेरा ख्याल है कितने तो नॉन निल फाइलर्स हैं जिनको ज़ीरो फाइलिंग होती है उनकी। तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ टैक्स पेयर्स हैं जो उसका बर्डन उठा रहे हैं। अगर अभी भी हम ये बोझ उठाते गए तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट ईयर हमारे लिए सर्वाइव करना हमारी फैमिली के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर अभी भी हम आगे नहीं बढ़े तो। अच्छा जी, सो एज ए नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आप पिटिशन फाइल करने का प्लान है अलायंस का, तो उसमें थोड़ा सा बता दें सबके लिए कि कब तक आपके जहन में एक लेग वर्स प्लान, कब तक आप पिटिशन फाइल करने की पोजीशन में होंगे? Gee, it took us some time to get the signatures. You know, it's the first time that the salary class is coming as a whole, organizing. ठीक है, all those skill sets हर एक के वो हैं. So it took us some time to get the persons who are willing to sign the petitions. So we expect that by end of October this month or early November we would be in a position to file the writ petition in the High Court. और एक चीज़ और once so अगर आप जब writ petition move हो जाती है, file हो जाती है, so anyone who wants to join the petition later, they can also come, they can still come and join the petition, right? उसमें ये प्रोसेस, बिकॉज वी विल बी चैलेंजिंग द लॉ, द प्रोसेस ये होएगा कि कोर्ट नोटिसेस इशू करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को, रिस्पोंडेंट्स को, सबको, और पहले दिन कोई इंजंक्शन या इस तरह की चीज़ ग्रांट नहीं होती है. इट वुड टेक कपल ऑफ हियरिंग्स, उसके बाद फिर आप बात रखते हैं और कोर्ट कंसिडर करती है कि ये इंजंक्शन ग्रांट होनी चाहिए इस इशू पे या नहीं ग्रांट होना चाहिए. दे टेक देयर टाइम, इट वुड टेक अ मंथ और सो बिफोर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है. सो जो petitioners हैं, जो persons हैं who would still want to join, they can go and join the petition, they can still contact us. Once, और अगर से we are very very hopeful that the honorable court would consider this matter, our grievances, and will grant the injunction, especially on the super tax or on the surcharge part, right, and on the super tax as well for senior executive. तो वो इंजंक्शन अगर ऑनरेबल कोर्ट ग्रांट करती है तो उसका बेनिफिट उसको मिलता है जो पिटीशन का हिस्सा होता है. right? जब तक कि वो केस फाइनली सेटल नहीं हो जाता, फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता. तो अगर आप उसका बेनिफिट अवेल करना चाहेंगे उस इंजंक्शन का, यू थिंक दैट आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हो, तो यू विल हैव टू बिकम अ पार्टी टू द पिटीशन, राइट? Okay. सो आई वुड प्रेफर कि ये इम्पोर्टेंट होगा सबके जानने के लिए कि मतलब ऐसा नहीं, जो लोग इसका पार्ट होंगे लाइक विल बी साइनिंग इट, they will be actually the one who will get the benefit of that injunction. They will get the benefit of injunction because it is their grievance, and the injunction would be कि इनके खिलाफ कोई adverse order ना लिया जाए या इनके ऊपर to the extent of surcharge collection ना की जाए, एक direction होगा, ठीक है? और then of course the one who are members, who are petitioners, they would take this order to their entities, to the companies, और उनकी वो tax withholding उस हद तक नहीं होएगी, right? तो वो benefit वही ले सकेंगे. तो people should join the petition. और इसमें ये है कि अगर आप पहले ज्वाइन कर लेंगे तो what the court will see is कि मेरे पास एक्चुअली hundreds of individuals मेरे सामने आए हैं, ठीक है? और मतलब ये नहीं है कि कोई 10-12 लोग हैं जो एक्टिविस्ट टाइप हैं, यू नो, या वो आके मेरे सामने खड़े हो गए हैं कि यू नो ये करो वो करो, नहीं, बल्कि एक्चुअली क्लास है जो कभी अदालत के नहीं गई है, कभी कुछ न कुछ नहीं किया, यू नो, और कभी कोई गलत काम नहीं किया, यू नो, सिर्फ अपना काम किया, सिर्फ अपनी जॉब की, अपने बच्चे पाले, यू नो, सब कुछ किया. वो मेरे पास पहली दफ़ा ये लोग आए हैं, ठीक है? तो वो जाना बहुत ज़रूरी है. So bigger the number would be having a more influence, right? It would definitely it would और ये messaging गवर्नमेंट तक भी जाती है ना कि इतने hundreds of across the corporate sector, across the private sector, public sector, ये लोग जो है वो आ रहे हैं, तो इनके genuine मसाइल हैं जो इनकी बात सुनी जानी चाहिए, तो इनकी बात कंसिडर की जानी चाहिए. अच्छा, 2 क्लैरिफिकेशन यहाँ मैं देती चलूँ. लोगों को ये सवाल आते हैं कि एज ए अलायंस हम जा रहे हैं. नहीं, हम एज ए अलायंस नहीं जा रहे, बिकॉज अलायंस इज़ नॉट अ लीगल एंटिटी राइट नाउ.
and for the reason that we want to give an impact of this matter to the judiciary, individuals has to go. So जिस तरह इसीलिए हम जो आप लोग जो भी अब तक हमें लोगों ने ज्वाइन किया है, the signing the petition in the individual capacity, अलाइंस नहीं जा रही है, अलाइंस सिर्फ आपको फैसिलिटेट कर रही है ये स्टेप लेने के लिए, एंड वी आर वर्किंग टू ऑर्गेनाइज दिस होल केस. और दूसरा ये है कि वही जो हसनैन ने बात की कि इंडिविजुअल्स को जाना पड़ेगा इसके अंदर. आपको खुद अदालत में नहीं जाना है सेल्फ, ठीक है. आप वी नो कि आप बिजी हैं, ठीक है, आपने जॉब करना है, मैंने मुझे भी करना है, ठीक है, ईमेल्स हैं, यू नो, वर्क असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स. आपने सिर्फ एक पर्सन को ऑथराइज किया है अपने एजेंट के तौर पे कि आप जाओ मेरे बिहाफ पे, मेरी जो ग्रीवेंस है, मेरी जो शिकायत है, अदालत तक पहुंचा दो. इसको स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं. आप किसी को अटर्नी अपॉइंट करते हैं कि मेरी बात आप वहाँ पे ले जाएं, ठीक है, और वो बंदा जाके वो बात रख रहा होता है, ठीक है. तो आपका स्केड्यूल डिस्टर्ब नहीं होएगा, आपका वर्क स्केड्यूल, आपकी यू नो कुछ चेंजेस नहीं आएगा. तो आपने सिर्फ उस पर्सन को ऑथराइज करना है और उसको एक्सपेंस देना है, इतना एक्सपेंस देना है कि वो जो एक कोर्ट फीस होती है, ठीक है, वो कवर हो जाए, राइट, विच इज वेरी मिनिमल एक्चुअली, ठीक है. दूसरा ये था कि वो जो लोगों में एक कन्फ्यूजन मुझे याद है जब मैं लोगों के पास रीच आउट कर रही थी कि जब आप केस फाइल करते हैं और लॉ को चैलेंज करते हैं, तो जब लॉ डिसाइड हो जाता है या कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द लॉ एंड इट अप्लाइज टू एवरीबडी. बट जब इनिशियली हेयरिंग्स हो रही होती हैं, तो जैसे हसनैन ने कहा कि जो पिटीशन फाइल करेंगे, कोई स्टे मिलता है, कोई इंजंक्शन होती है उस हेयरिंग के अंदर, तो उसका बेनिफिट, उसका रिलीफ सिर्फ पिटिशनर्स को होगा. हाँ, अगर ये लॉ डिसाइड हो जाता है हाई कोर्ट्स के अंदर, इन द सुप्रीम कोर्ट, इन द हाई कोर्ट, देन इट अप्लाइज टू एवरीबडी. So that's the biggest confusion people have right now, and that's very important that individual who should become part of it. जी जी जी, मैं इसको दोबारा बस कह देती हूँ, बिल्कुल भी बहुत वैलिड चीज़ है. वरना आमतौर पर अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जी ठीक है, जो भी आप पिटीशन लेके जा रहे हैं, जब उसका कोई फैसला आएगा या जब वो होगा तो वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा. जबकि इसमें बात ये समझते हैं कि जो ये पिटीशन फाइल होने जा रही है, ये एक समझनी ग्रुप ऑफ पीपल है जो बहुत सारे लोगों ने मिलके एक पिटीशन कोर्ट के पास लेके जा रहे हैं कि मेरा टैक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा अनफेयर तरीके से काटा जा रहा है, तो कोर्ट इसको रिव्यू करे. तो जब उसका कोई जब ये प्रोसीडिंग्स होंगी और इसका जो डिसीजन होगा इंडिविजुअली, वो बेसिकली अप्लाइड होगा टू दोज इंडिविजुअल जिन्होंने अपना ग्रीवेंस शो किया है. जिन्होंने नहीं अपना ग्रीवेंस शो किया, अगर बाद में कोई लॉ बन जाता है जो कुमल बता रही है, देन इट विल बी अप्लाइड टू एवरीवन. अदरवाइज ये सिर्फ क्योंकि कुछ लोग जो गए हैं उन्होंने अपना ग्रीवेंस शेयर किया है, तो उन्हीं के लिए ये डिसीजन जो आ रहा होगा जो भी कोर्ट की तरफ से, तो वो एप्लीकेबल होगा. सो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इफ़ यू वांट टू टेक दैट बेनिफिट, इंशाल्लाह, लाइक एवरीथिंग गोज स्मूथ, तो यू मस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट बिफोरहैंड. और व्हाट विल हैपन एसेंशियली इज, जो आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, कि आप इमेजिन कीजिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स जो हु विल बी पार्ट ऑफ द पिटीशन, ठीक है, उनकी डिडक्शन हो रही होगी, यू नो, से जस्ट हाइपोथेटिकल नंबर 20%, 30%, सो दे विल हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है. और आप कह रहे होगे यार मेरी वो, ठीक है, मुझे क्यों नहीं 40, मेरी क्यों 40% हो रहा है, तो अच्छा वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है, बिकॉज यू नो he or she decided to become part of the petition to contact us. और क्योंकि कोर्ट में देखें, कोर्ट में डिसीजन आते हुए भी टाइम लगता है, ठीक है, हियरिंग्स होंगी, जवाब आएंगे, यू नो, FBI will respond, Federation will respond, and of course they're gonna vividly defend their thing, और वो forcefully अपने arguments लेके आएंगे, right? It will take time, it could take months, it could take a year. So why you are depriving yourself of the benefit of an injunction if you get an injunction, ठीक है, then what's there to lose? So yeah. So injunction is basically, अगर मैं सबके लिए बताऊँ कि वो ये कि वो एक काइंड ऑफ स्टे है कि जब क्योंकि ये हम सबके लिए पता है कि जी कोर्ट का फैसला आते आते टाइम लग जाता है, तो व्हाट हसनैन इज ब्रीफिंग कि जब आप केस प्रोसीड करते हैं और शुरू में ही अगर ही इज़ वेरी मच होपफुल कि हम कोई इंजेक्शन लेने में जो है वो कामयाब होते हैं, तो उसका ये होगा कि आप स्टे होगा. स्टे का मतलब है कि जिन भी लोगों का जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी उनका वो जो सर्टन एडिशनल टैक्स है वो उनका विदहेल्ड हो जाएगा, जो भी फिलहाल नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं हुआ करेगा. तो फिर जिन लोग उसका पार्ट नहीं होंगे, अगर ऐसा होगा तो उनको फिर अफसोस होगा कि जी हमने पहले नहीं इसका पार्ट बने. ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसा. ठीक है, आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट ब्रीफिंग्स. और तमाम बहुत ही ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी लोगों को ज़रूरत थी जानने के लिए, बिकॉज एवरीवन डिस्कस ऑन द कॉर्नर मीटिंग्स में डिस्कशन हो रहे होते हैं ऑफिस में, लेकिन जनरली ऐसा मौका नहीं मिलता कि किसी एक्सपर्ट्स इस बारे में जाने. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट डिटेल्स एंड इट विल रियली हेल्पफुल. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस. थैंक यू.